हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्वेषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कक्षा में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता थारू को पढ़ रहे हैं। और आज हमारा श्लोक संख्या चतुर्थ अध्याय का 34वां नंबर श्लोक है, जो कि फेमस श्लोक है। और ये आप सबको ये श्लोक याद होगा। याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए। ठीक है। तो ये श्लोक दिख रहा है आप लोगों को। हम्म। तो अभी तक भगवान ने यज्ञ की चर्चा भगवान ने की अभी तक। तो 13-14 प्रकार के यज्ञ बताए भगवान ने। और लास्ट के श्लोक में बताया कि किस प्रकार से कर्म से प्रकट या उत्पन्न होता है यज्ञ। और श्रील प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में परपट में बोलते हैं कि सभी कर्मों का या सभी यज्ञों का अंत ज्ञान में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ज्ञान में अंत होना चाहिए। तो अर्जुन अब सोचने लगे, अच्छा तो जितने भी यज्ञ बताए हैं उनका अंत ज्ञान में होना चाहिए, तो यानी ज्ञान श्रेष्ठ है। और भगवान ने बताया भी द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो जब सारा कर्मों और यज्ञ करके और ज्ञान ही प्राप्त करना है, तो इतने सारे चीजें क्यों बता रहे हैं भगवान? कि सीधा साधा रास्ता बताइए ना सीधा ज्ञान प्राप्त करने का। यज्ञ करो, ये यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ये सब इतने झंझट क्यों? सीधा साधा रास्ता नहीं है कोई जिससे हम सीधा ज्ञान प्राप्त कर लें? कोई रास्ता है कि नहीं? और जो ज्ञान जो श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान, तो उस ज्ञान को अब प्राप्त करने की क्या विधि है? कैसे वो ज्ञान प्राप्त करें? तो भगवान फिर आज के श्लोक में बताते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है उसको प्राप्त करने की क्या विधि है। तो डायरेक्ट यज्ञ ना करके सीधा इसे प्राप्त किया जा सकता है, जो सारे यज्ञ का लक्ष्य है, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसीलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, और एक छात्र या एक शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए, और एक गुरु की क्या योग्यता होती है कि वो गुरु है, क्या क्वालिटी होती है, और एक शिष्य की क्या योग्यता होती है, उसके बारे में। ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम्
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो काफी अच्छा श्लोक है ये, आप लोगों को याद होगा ये। तो तत् मतलब होता है विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, मतलब वो उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है। तद विद्धि, वो ज्ञान जो बताया कि ज्ञान श्रेष्ठ है। विद्धि मतलब जानने का प्रयास करो। कैसे? तो तीन चीजें बता रहे हैं। प्रणिपातेन यानी गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन गुरु के पास, सॉरी, विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेशयंती यानी वो दीक्षित करेंगे, ते मतलब किसको? तुमको, ज्ञानम यानी ज्ञान में, ज्ञानिना यानी स्वरूप सिद्ध, तत्व यानी तत्व के, दर्शना यानी दर्शी, यानी दर्शी है। अनुवाद, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या सुष्ठतर से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य, सीक्रेट बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है। तो ऐसा नहीं है कि शिष्य का कोई कर्तव्य नहीं है, शिष्य की परीक्षा भी होती है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अंधे होके नहीं गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको परीक्षण करना चाहिए गुरु बनाने से पहले। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो अभी तक हमारी जो श्रृंखला चल रही है यज्ञ की, तो अब यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में होता है। और भगवान ने पीछे श्लोक में बता भी दिया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी वस्तुओं वाले यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ यानी भगवत गीता का पठन पाठन है ना, जिससे हम ज्ञान लेते हैं, चीजें से शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, तो वो यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अब जिससे जानेंगे, यानी अब जिसके पास जाना है और जिससे ये ज्ञान लेंगे, यानी जिससे जानेंगे, उसके दो लक्षण बताए यहाँ पे। क्या क्या है? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, यानी उसे ज्ञान होना चाहिए और वह तत्वदर्शी होना चाहिए। दो चीजें बताई हैं इसमें। जिसके पास आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी दो
योग्यताएं हैं या दो लक्षण है उसके, ज्ञान और तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। और जाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि वो खुद आएंगे, हमको जाना पड़ेगा, यानी हमें जाना है उनके पास एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है, जैसे पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं। निसंदेह हमें परंपरा में प्राप्त ज्ञान, शिष्य परंपरा यानी प्रमाणिक गुरु के पास जाके उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो परंपरा भगवान से शुरू हुई है, यानी जो ज्ञान भगवान से शुरू हुआ है उस परंपरा में गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गुरु है और ज्ञान पता नहीं खुद से ही स्टार्ट हो गया है, खुद से ही मतलब खुद से ही उन्होंने ज्ञान बना लिया, नहीं। जो भगवान की परंपरा से आ रहा है, भगवान से शुरू हुआ है, नीचे 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 करके उस गुरु पे आया है। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए और ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो उन गुरु, वो जो गुरु हैं वो तत्व से, तत्वदर्शी मतलब होता है कि जो कृष्ण को तत्व से जानते हैं, कृष्ण के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे गुरु फिर आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो अब बात आती है कि कैसे जाएं गुरु के पास। तो भगवान ने यहाँ इस श्लोक में पूरा प्रोसेस बताया है कि एक शिष्य को एक गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तो यहाँ पे तीन विधि बताई हैं, शिष्य कैसे जाए, जो प्रोसेस है भगवान ने बताया है उसमें तीन विधि बताई हैं कि किस तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रणिपातेन। क्या है? प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का अर्थ क्या है? देखिए, प्रणिपातेन जो है वो दो शब्दों से बना है। एक प्राणिपात, प्र प्लस अणिपात, प्रणिपात। तो प्रणिपात का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण निपात, मतलब कि हर प्रकार से, भली प्रकार से नीचे गिरना। प्रणिपातेन का मतलब क्या है? हर प्रकार से, सभी प्रकार से, हर भली भांति से नीचे गिरना। तो फोर्थ फ्लोर पे चढ़ के वहां से छलांग लगा दें क्या हम, नीचे गिर जाएं, ये कहना चाह रहे हैं? तो नहीं, फोर्थ फ्लोर पे चढ़ने के बाद नीचे नहीं गिरना है। आप लोग प्रोफाइल ऑन क्यों नहीं करते हैं? मुझे कभी कभी याद आ जाता है ये चीज। जो कर सकते हैं वो तो करें कम से कम। देखो, अगर आप सुन रहे हैं क्लास तो प्रोफाइल ऑन करने में दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सुन नहीं रहे तो फिर आप बंद कर सकते हैं। तो यानी आप सुन नहीं रहे। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप सुन रहे हैं बैठ के तो कर लेना चाहिए। अब जैसे अभिषेक प्रभु है, अभिषेक प्रभु प्रोफाइल ऑन तो रहती है पर हिलती रहती है प्रोफाइल, पता नहीं फोन पकड़े रहते हैं क्या, ऐसे करके ऐसे करके। और रख दो एक जगह, फिर बैठ जाओ, बैठ के सुनना चाहिए ना, रख के। वो घूमते ही रहता है ऐसे करके, ध्यान भटकता है इससे। आप रख के बैठ सकते हैं, मतलब पूरे घर का ही है उनका, हेमलता का देख लो चाहे किसी का देख लो। एक भैया का शायद नहीं हिलता है, कभी कभार शायद होता हो, बाकी सबका ऐसे फोटो हिलता रहेगा। अरे एक 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 स्टैंड खरीद लो, उस पर लगा लो फोन, कितना महंगा आता है, 200 250 का स्टैंड आएगा। ये भी तो भगवान की सेवा ही होगी ना एक तरीके से, आप क्लास सुन रहे हैं, इतना खर्च तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ। तो हर प्रकार से, भली प्रकार से नीचे गिरना, ये मतलब है प्रणिपातेन का। तो इसका मतलब कैसे नीचे गिरना, तो समझो सही से। मतलब जब गुरु के पास जाकर के अब हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी पहली योग्यता है प्रणिपातेना, यानी नीचे गिरना। नीचे गिरने का मतलब है अपने आप को पतित समझना। मैं मूर्ख हूं, मैं पतित हूं, मैं गिरा हुआ हूं, इस भाव को अच्छे से धारण करना अपने अंदर कि मैं सच में ही पतित हूं। ऐसा नहीं सिर्फ कहने के लिए पतित हूं, सच में ये भाव होना चाहिए कि मैं गुरु के पास जा रहा हूं क्योंकि मैं पतित हूं और मैं नीचे गिरा हुआ हूं। नीचे गिरा हुआ मतलब मैं बिल्कुल कूड़े में गिरा हुआ हूं। अब उस कूड़े से मेरे गुरु महाराज जी मुझे उठा सकते हैं, वही मेरा उद्धार कर सकते हैं। ये अंदर से भाव होना चाहिए, यानी रियलाइज करके आप जाइए कि मैं गिरा हुआ हूं। ये है प्रणिपात का मतलब। मतलब ये जाने कि गुरु ऊपर, गुरु मतलब जो है, हम नीचे हैं और गुरु ऊपर रहेंगे। मतलब नीचे मतलब गुरु बैठे हैं किसी आसन पे या किसी पे और आप नीचे गिरे हुए, समझ रहे हैं ना, नीचे गिरे हुए, ये नहीं बराबर बैठ गए गुरु के, नहीं, आप नीचे हैं, आप गिरे हुए हैं एक तरीके से। इस प्रकार से हमारा ये भाव होना चाहिए। और फिर जाकर जाकर के हाथ जोड़कर
क्या करना है? गुरु महाराज के हाथ जोड़, मतलब वहां जाकर विनीत भाव से कि मैं तो नीचे गिरा हुआ हूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, इस तरीके से अपने आप को कोसते हुए, ये रियलाइजेशन करते हुए हाथ जोड़कर दंडवत या पांचांग प्रणाम करना है। समझ गए? दंडवत या पांचांग प्रणाम करना है, पूरे ईमानदारी से, डुप्लीसिटी नहीं कि मन में कुछ और है और भाव दिखा रहे हैं गुरु महाराज मैं तो पतित हूं, बताइए कुछ नहीं, डुप्लीसिटी नहीं, पूरी प्रीति भाव से हाथ जोड़कर ये करना है। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, मैं अंधकार में फंसा हूं और मैं यहाँ पे दुख प्राप्त कर रहा हूं, इस दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। क्यों? क्योंकि आप तत्वदर्शी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो इस तरह भावना होनी चाहिए। तो ये है पूरा फुल प्रणिपातेन का अर्थ। क्या मैं पूरे विनीत भाव से गिरी हुई स्थिति में अपने आप को समझ के, क्योंकि देखो जब हम अपने आप को गिरा समझेंगे तभी तो कुछ प्राप्त करने जाएंगे। अगर आप अपने आप को गिरा हुआ समझ ही नहीं रहे तो आप गुरु के पास क्यों जाएंगे? आप तो पहले से उठे हुए हैं ऊपर। गिरा हुआ समझोगे हमें कुछ नहीं पता, तब तो गुरु के पास जाओगे। इसलिए तो सबसे पहले अपने आप को गिरा हुआ मानना चाहिए, यह है। और जो ज्ञान को जानता है, जो आपसे उच्च है, जो गिरा हुआ नहीं है, उसके पास जाएंगे। ऐसा नहीं जो पहले से गिरा हुआ आप उसके पास पहुंच गए, नहीं। जो आपसे उच्च है और गिरा हुआ नहीं है, हम गिरे हुए हैं, सामने वाला गिरा हुआ नहीं है, वो तत्व से कृष्ण को जानता हूं, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। इसे बोलते हैं प्रणिपातेन। यानी इसमें एक स्टोरी आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु के पास रूप और सनातन गोस्वामी राम केली में मिलने आ रहे थे, रात को आए थे 12 बजे। तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर से उनका इंतजार कर रहे थे, वन में इंतजार कर रहे थे राम केली में, कि मेरे दो भक्त आ रहे हैं। और जब वे महाप्रभु के पास आधी रात को 12 बजे आते हैं, तो आते ही साष्टांग दंडवत होके प्रणाम करते हैं। और कैसे करते हैं? घास का तिनका लेके मुख में घास का तिनका लेके प्रणाम करते हैं। और फिर बाद में सनातन गोस्वामी कुछ शब्द कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मतलब वो कुछ शब्द कहते हैं रख के कि इतने दीनहीन शब्दों से वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ लेते हैं और उनके मुख में उंगली डाल देते हैं कि बस अब मत बोलो। चैतन्य महाप्रभु इतने प्रभावित हो जाते हैं उनके शब्दों में, इतने दैन्यता कैसे, मतलब इतनी दैन्यता कैसे हो सकती है किसी में, ये सोच के बंद कर देते हैं, सुन नहीं पाते हैं कि मेरा हृदय हृदय मेरा कांप रहा है, और हृदय मेरा मतलब कि द्रवित हो रहा है बहुत। चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं इस प्रकार, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, इसलिए चुप हो जाओ सनातन। तो मुख में हाथ दे देते हैं। तो भगवान विचलित हो गए, इतनी दैन्यता थी सनातन और रूप गोस्वामी। तो इस प्रकार से मैं गुरु के पास जाना चाहिए, जैसे कि रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे, मुख में तिनका लेके एकदम तरीके से। तिनका मतलब समझते हैं? तिनका मतलब, तिनका क्या होता है? सबसे गिरा हुआ होता है तिनका। तो अपने आप को गिरा हुआ स्थिति में समझ रहे हैं भगवान वगैरह। और शिल प्रभुपाद जी ने लिखा भी था, उन्होंने पढ़ा भी, कि उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, और ऐसे गुरु को फिर पूर्ण समर्पण भी करना होगा। और कैसे करेंगे संपूर्ण समर्पण? अहंकार से रहित होके। तो अहंकार क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। सबसे जो दुश्मन है यही है, यही हमें मरवाता है, यही हमें पीछे खिचेड़ता है। इसीलिए अहंकार को मार के, अहंकार को साइड में रख के फिर जाना है गुरु के पास। नहीं तो पता चले आपका अहंकार के साथ चले गए गुरु, हाँ ठीक है हमारे गुरु हैं, देखते हैं गुरु को कितना पता, कितना जानते हैं। नहीं, अहंकार को त्याग के, अहंकार को खत्म करके फिर गुरु के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? प्रणिपात हमें करना है। तो जो शिष्य है उसकी पहली योग्यता क्या है? प्रणिपात। नहीं, मैं तीनों चीज पूछूंगा, इसमें तीन चीजें बताई गई हैं, ठीक है? प्रणिपात है। और ऐसा नहीं है कि हम गए और गन लगा दी गुरु के उस पे, है ना, गन लगा दी और गन लगा के हम कुछ पूछ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को नीच समझना चाहिए और शरीर से, मन से, वाणी से गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कहीं और लगा है, शरीर कहीं और लगा है और प्रणाम पता नहीं कैसे करना है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है? दूसरी योग्यता क्या है शिष्य की? दूसरी योग्यता है परिप्रश्नेन। क्या है? परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का क्या मतलब है?
देखो, परिप्रश्न का मतलब होता है, प्रश्न का अर्थ है पूछताछ। पूछताछ होता है ना, प्रश्न करना है, पूछताछ, पूछना प्रश्न का। और परिप्रश्न का बारंबार पूछना। बारंबार पूछना, तब तक पूछना जब तक उत्तर ना मिल जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गुरु महाराज से एक बार पूछूं मिल जाए मुझे आंसर, नहीं। आपको जब मिले आप पूछो, फिर कभी मिले फिर पूछो। तो ये इतना हमें दैन्य होना चाहिए, विनीत होना चाहिए। पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रश्न पूछते ही नहीं। या तो वो सर्वज्ञ हैं, सब पता है उन्हें, और मैं तो सब जानता हूं, मुझे पूछने की क्या जरूरत है। तो इस एटीट्यूड से भी कुछ प्रश्न पूछते हैं, और कुछ इसलिए पूछते शर्म आती है। ये होता होगा ना सर, पूछना चाहते पर इतने लोग बैठे, शर्म आती ना, मतलब हिम्मत नहीं कर पाते पूछने के लिए, शर्म आती है, तो शर्मिंदा हो जाते हैं इसलिए। और उनसे पूछो कि आप इस जगत में, इस दुख में मर रहे हो, तो इससे बाहर निकलने के लिए प्रश्न ही पूछ सकते हैं। मतलब प्रश्न पूछने का मतलब है कि आप चाहते हो, आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हो, तो इसीलिए हमें प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि आपके वो गुरु महाराज हैं, आपके गुरु हैं, और आपको पूरा हक है प्रश्न करने का। इसे करें परिप्रश्नेना। प्रणिपातेन किया, पहले बढ़िया से प्रणाम किया, तिनका लेके बढ़िया से विनम्रता से, ये समझते हुए कि मैं नीचे गिरा हुआ हूं, फिर परिप्रश्नेन करना है। इस तरीके से करना है हमें। और परिप्रश्नेन का मतलब ये भी है कि सही प्रश्न करना है। जैसे शिला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछता है, शिला प्रभुपाद जी आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं ना, तो बताइए हॉस्पिटल में कितने पंखे हैं? कह रहे मैकेनिक से पूछो ना, जो जो इलेक्ट्रिशियन है उससे पूछो। अगर आपको मुझसे पूछना तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछो ना। तो इसीलिए जब भी गुरु के पास जाए तो मटेरियल प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे ये है, मेरे वो है, नहीं। आप भक्ति में कैसे आगे प्रगति कर सकते हैं, आत्मा के संबंध में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न हमें गुरु से करने चाहिए। और ऐसे भी प्रश्न नहीं करने चाहिए जैसे कि आप गुरु की परीक्षा ले रहे हो। होता है ना, हमें पता है उस अर्थ उस चीज का, आप गुरु से इसलिए पूछ रहे हैं सबके सामने कि गुरु को पता है कि नहीं पता है, या जैसा मुझे पता है वही आंसर आता है कि नहीं आता है, ताकि मैं बता सकूं लोगों को, देखो मुझे पता है सब कुछ। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल गुरे हुए, दीनहीन होके प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे फिर स्टोरी में चलते हैं। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, कहाँ मिले ये मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई नाम था, कुलिया में मिले थे, कुलिया ग्राम में कहीं मिले थे। तो वो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से, कहते हैं कि दुनिया मुझे पंडित पंडित कहती है, और मैं अपने आप को समझता भी हूँ पंडित, लेकिन असलियत में मैं चैतन्य महाप्रभु ये नहीं जानता मैं कौन हूँ। अब देख रहे हैं कितनी दैन्यता। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि दुनिया मुझे पंडित पंडित बोलती है कि मैं सब जानता हूँ, और मैं भी सोचता हूँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन असलियत तो ये है कि मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, और ये तीन ताप या तीन दुख मुझे क्यों सता रहे हैं, और मैं किसका हूं, और ये जगत क्या है। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कौन? सनातन गोस्वामी, जो कि सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, और किसी भी प्रकार से अभिमान से, अहंकार से, दम्भ से बिल्कुल नहीं प्रश्न पूछना चाहिए। परिप्रश्न ने मतलब कि बड़ा विनीत भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, और वो भी आत्म संबंधी प्रश्न हमें पूछना चाहिए इस प्रकार से। तो दैन्यता, नम्रता ये होनी चाहिए, और पूछना चाहिए बारंबार बारंबार बारंबार, जब तक उत्तर ना मिले तब तक पूछना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं कि कृष्ण की पूर्ण कृपा है आप पे। सनातन गोस्वामी से क्या कहते हैं, पहला, पूर्ण कृपा है कृष्ण की आपके ऊपर, और आप सब जानते हैं क्यों, क्योंकि कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर, सब जानते हैं। तो फिर पूछते क्यों हैं, सब जानते हैं तो? क्योंकि नम्रता में जो आप पीछे सीनियर भक्त देखेंगे या आचार्य देखेंगे, वो रिकन्फर्म करना चाहते हैं एक बार, मतलब कि पुष्टि, हाँ ये सही है, मतलब सही है, पक्का। पक्का भी करना चाहते हैं, और दूसरा उदाहरण देने के लिए कि ताकि लोग भी सीखें, है ना, लोग भी सीखें, लोग भी बढ़े, तो इसीलिए दोबारा पूछते हैं। तो पहले क्या था, प्रणाम किया। दूसरा, प्रणाम करने के बाद फिर आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, यानी दैन्यता से, ये कष्ट क्यों है, आत्मा के संबंध में पूछने चाहिए। अब प्रणाम कर लिया, प्रश्न पूछ लिया, अब जवाब मिला, ठीक है जवाब मिल गया, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको आगे उत्तर को समझना होगा, यानी श्रवण बढ़िया से करना होगा, और फिर सेवा करनी होगी। क्या करना होगा? सेवा, यानी उनकी सेवा भी करनी है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, तीसरी योग्यता क्या है, एक शिष्य एक छात्र की सेवया। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
तो सेवा, तो सेवा करके ही हम किसी को संतुष्ट करते हैं। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, सेवा करके हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि गुरु दयालु होते हैं। आप सेवा करोगे, संतुष्ट करोगे, गुरु दयालु होते हैं, गुरु फिर आपको ज्ञान प्रदान करेंगे ही करेंगे। यानी हमें सेवा करके गुरु को खुश करना है, मतलब कि गुरु को खुश करना है, और खुश करने के लिए क्या करना है, गुरु की सेवा करनी है। तो सेवा का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है सेवा का? सेवा का अर्थ है कि वो कार्य जैसे गुरुजन प्रसन्न हो, उनकी मानसिक स्थिति को समझ करके वो कार्य करना। यानी जो एक ग्रेड क्लास का छात्र होता है, वो गुरु के अंदर क्या इच्छा है उनकी सेवा की, उसको भाप के बिना पूछे और बिना गुरु के कहीं वो सेवा कर देता है। ये होता है नंबर ए का छात्र। यानी उसकी इतनी क्षमता होती है कि गुरु को बोलना नहीं होता, वो मनोभाव समझ लेता है गुरु के, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो गुरु की बढ़िया से सेवा कर देता है। ऐसा नहीं कि गुरु गुरु को पानी चाहिए, आप गुरु को दूध दे रहे हो कि मैं तो अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मिल्क बढ़िया है, तो ये सेवा नहीं है। गुरु ने अगर पानी की इच्छा है तो गुरु को पानी ही देना चाहिए, गुरु को मिल्क की इच्छा है तो गुरु को फिर मिल्क देना चाहिए। इस प्रकार से जब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेज, बता रहे हैं इससे सीक्रेट सक्सेज क्या है, क्या है बताते हैं। यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादा नगति कुतोपि। क्या मतलब है इसका? ये मुझे आज तक, हम जब गाते थे मुझे आज तक नहीं पता चला कि अप्रसादा बोलते हैं। आप गाते ना, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादा है वो, हम दोनों एक ही बोलते हैं ना, यस्या प्रसादा, यस्या प्रसादा नगति को, तो प्रसादा कैसा हो सकता है? अप्रसादा मतलब कि अगर गुरु प्रसन्न हुए, यस्य प्रसादा मतलब, और नगति को तुम्हें, यानी गुरु को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गुरु को अप्रसन्न कर दिया तो कहीं गति नहीं है। तो ये सीक्रेट है, आप गुरु को प्रसन्न कर लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रणिपात करो, प्रणिपात परिप्रश्न करो, और फिर सेवा करो, और सेवा करके गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, बस काम हो गया, थाम पक्का। तो इसीलिए कह रहे हैं तो पूर्ण प्रयास से, बुद्धि लगा के, सामर्थ्य लगा के गुरु की सेवा करनी चाहिए। यही आध्यात्मिक प्रगति का सीक्रेट है, इस प्रकार से। तो ये तीन योग्यता हैं एक शिष्य की, एक गुरु के लिए, कि किस तरीके से वो ये ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो भगवान ने पीछे श्लोक से लिंक बनाया, तद विद्या, यानी पीछे जो ज्ञान बताया उसका। ये हाथ हैंड रेस कर रही है, प्रोफाइल ऑफ करके, हाँ बताइए। कृष्णा वो नेट लग रहा है, सही से आवाज नहीं आ रही। तो अब मैं क्या कर वो सकता क्या, हूँ? सेवया का मतलब नहीं समझ में आया क्योंकि नेट चिपक रहा है। सेवया का मतलब है कि जिस सेवा से गुरु प्रसन्न हो वो सेवा करनी चाहिए। गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये सीक्रेट है। अगर गुरु अप्रसन्न हो गए तो फिर कहीं गति नहीं है। इसीलिए कहते हैं यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। ठीक है, बाकी आप रिकॉर्डिंग क्लास सुन लेना फिर, ठीक है, तो उसमें पॉइंट को, ठीक है। तो ये पहली लाइन हमने पढ़ ली, समझ ली, ठीक है। अब एक और लाइन है नीचे, वो बताती है, जो नीचे लाइन है उसमें बता रहे हैं कि जो जिससे ज्ञान लेना है उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या लक्षण है, उसकी क्या विशेषता है। तो दो पॉइंट बताना है सिर्फ, जिससे ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञानिना तत्व दर्शना, यानी ज्ञानी है और तत्वदर्शी होना चाहिए जिसके पास हम ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान तो समझ में आता है कि शास्त्र में जो है वो ज्ञान है, भगवत गीता भागवतम, शास्त्र में जो बताया वो ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है कि हम कौन है, पहला, दूसरा भगवान कौन है, और तीसरा क्या है, ये जगत क्या है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है। तीन चीज समझ में आ रही? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब ये गुरु को होना चाहिए कि भगवान कौन है, ब्लैंक द फिल मतलब कृष्ण, हम कौन है, हम भगवान के अंश हैं, और भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान से संबंध है हम भगवान के नित्य दास हैं। ठीक है, नित्य दास हैं, अंश हैं उनके। इस प्रकार से ये तो हो गया ज्ञान। और एक वेदांत में जो ज्ञान बताया गया है, तो उसको बताया गया कि वेदांत में दो कोटि के ज्ञान बताए गए हैं। एक है त्वम ज्ञान, एक है तत् ज्ञान। त्वम ज्ञान का तत् ज्ञान का मतलब होता है ईश्वर भगवान है ना, ओम तत्सत,
ओम तत् आता है, तत् मतलब भगवान को इंगित करता है, भगवान का। और त्वम का मतलब जीव, यानी तत् का मतलब भगवान, त्वम का मतलब जीव। तो हम तो खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं अभी, हम जानते हैं त्वम को, पूरा नहीं जान पाते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि तो अपने आप को जाने पहले, ये हो गया त्वम ज्ञान। और तत् ज्ञान मतलब फिर भगवान को भी जाने, यानी पहले किसको जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है, यानी अपने आप को जानना है, आत्मा को। और फिर भगवान को भी जानना है, यानी तत्व ज्ञान को भी जानना है, यानी त्वम ज्ञान को भी जानना है और फिर तत्व ज्ञान को भी जानना है। इस प्रकार से तो गुरु ज्ञानी होते हैं और तत्वदर्शी होते हैं, ये दो चीजें क्वालिटी होती है गुरु में। तत्वदर्शी का क्या मतलब है, तत्व से, तत्वदर्शी का मतलब है कि भगवान को तत्व से जानना, यानी भगवान जो ज्ञान को अनुभव किया है, तत्वदर्शी मतलब होता है कि जिसने जो ज्ञान अनुभव किया है, अनुभव किया है, प्रैक्टिकल जिस ज्ञान को जानता है। जो प्रैक्टिकल जानता है वो बढ़िया से बताया कि नहीं बताएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जानता है ना, यानी भगवान का उसने अनुभव प्रैक्टिकल किया है, वो अनुभव किया है, उससे बताता है। जैसे महाप्रभु से पूछा गुरु कौन है, तो महाप्रभु ने सिंपल वर्णन बोला कि कलयुग के लोग समझ नहीं पाएंगे, तम तत्व इतना इतना। तो बोला जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हुई, बस एक लाइन, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण के बारे में जानता है तो गुरु। तत्व से, तत्व का मतलब है कि परमात्मा है ये, परम परमता है ये, परमता मतलब इनसे परम फिर कोई नहीं है। दिव्य है ये, और इनके जन्म कर्म सब दिव्य होते हैं। और ये वही भगवान है जो परम भगवान है, जो यहाँ पे लीला करते हैं। इस प्रकार से भगवान को तत्व से जानना, तो ये तत्व है। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं वो एक और तत्व कहते हैं कि तत्व का मतलब संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन ही चीजें। संबंध क्या है हमारा भगवान से, और अभिधेय मतलब कि कैसे प्राप्त करना हो, और प्रयोजन मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो इसको जो जानता है, यानी इन तीनों को जो जानता है, वो तत्व से कृष्ण को जानता है। और गुरु भी परीक्षा ले, ऐसा नहीं कि हम चले गए गुरु ने ज्ञान दे दिया, गुरु भी परीक्षा लेंगे। आया ना तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलता है गुरु परीक्षा लेता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तो गुरु परीक्षा लेंगे, ऐसा नहीं है कि गुरु परीक्षा लेंगे। और श्रील प्रभुपाद जिसमें एक लाइन और बता रहे, अंधागमन नहीं करना चाहिए, अंधानुगमन। अंधानुगमन मतलब है कि ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड फॉलो मतलब कि अंधा बन के आप फॉलो कर रहे हैं। आपको भी गुरु को देखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, समझना चाहिए, ठोक पीट लेना चाहिए, इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि किस प्रकार से हमें प्रणिपातेन करना चाहिए, परिप्रश्नेन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और गुरु जिनके पास हम जा रहे हैं उनकी भी क्वालिटी बताइए कि वो किस प्रकार से वो ज्ञान उनको होता है और तत्वदर्शी होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को तत्व से जाना है या भगवान का अनुभव किया है प्रैक्टिकल। तो वो फिर क्योंकि दयालु होते हैं, और आप जब उनकी सेवा करोगे तो स्वभावता होती है ना दयालुता में, कि स्वभावता वो जो रहस्य है, गूढ़ अर्थ है जो कृष्ण को प्राप्त करने का, वो आपके सामने उजागर करेंगे, यानी ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये मैंने क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर तैयार किया था, क्योंकि जनरल क्लास में ऐसे ही बताते हैं इस प्रकार से। तो मैंने वैसे नहीं किया कि तात्पर्य पढ़ा एक लाइन फिर बताया, पढ़ा एक लाइन फिर बताया, उस तरीके से मैंने इसे नहीं तैयार किया था। तो लगभग श्लोक समझना था, पूरा शब्द समझने थे, और शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी समझ ही गए होंगे आप लोग, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है, एक बार दोबारा समझाना प्रभु जी। संबंध अभिधेय प्रयोजन का मतलब, संबंध मतलब हमारा संबंध क्या है भगवान से, ये जिसको पता है। ठीक है, अभिधेय मतलब उस संबंध को जागृत कैसे करना है, जिसको ये पता है। और प्रयोजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये, भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्रयोजन मतलब लव, प्रेम के लिए। तो ये तीनों विषय के बारे में जो जानता है वो तथ्य से भगवान को जानता है। तत्व से जानता है मतलब वो अब तत्व से जानता है, तत्वदर्शी है वो, क्योंकि वो समझ गया है संबंध क्या है भगवान से, ज्ञान क्या है, तो प्रॉपरली अब ज्ञान को समझ गया है वो। ये चीज बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बताते हैं इसे। ठीक है, ओके, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।